बहुत सारे भंते जी हमने ऐसे भंते देखे हैं भिक्षु संघ जो सर पर बाल भी रखते हैं, हेयर स्टाइल भी बनाते हैं, डाई भी करते हैं। तो क्या उनको हम ना विनय के अनुसार कह ना सकते हैं कि ये बहुत भिक्षु हैं? उनको तो यह विनय के खिलाफ कहेंगे हम भी। जी। ये ठीक नहीं है। जो अपना वो उनको तो सही बात है कि अच्छी बातें नहीं है। ये इसमें बाल रखने में 16 दोष उत्पन्न होता है, पढ़ी होंगी आप। क्योंकि यह हम बाल उतार देंगे तो कुरूपता में आ जाएंगे, हमारी सुंदरता नष्ट हो जाएगी। नष्ट हो जाएगी। में बार बार चिता में आनंद आग लगा रहे थे, नहीं जल रही थी। भिक्षुओं ने देखा क्या रीजन है, क्या कारण है, चिता में आग नहीं लग रही है। तो महाकाश्यप के द्वारा राजगृह से महाकाश्यप चल दिए थे और काश्यप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, आज हूं मैं कुशीनगर और कुशीनगर में आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे ये है रामाभार स्तूप। जी हाँ, ये वही स्तूप है जो आज एक तरह से विश्व धरोहर है और यहाँ पर देश के तमाम कोने से लोग घूमने आते हैं। इसी के साथ साथ में विश्व से भी जो बुद्ध के अनुयायी हैं, बुद्ध के जो सिद्धांत है उनमें विश्वास रखते हैं, वो यहाँ पर भारी संख्या में घूमने आते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ लोग बैठे हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं। यहाँ पर भिक्षु संघ भी है, उनसे थोड़ा जुड़ने का प्रयास करूंगी और जानने का प्रयास करूंगी कि जो ये रामाभार स्तूप है इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है और इसके पीछे पूरा घटनाक्रम क्या है। बंदावी भंते जी, मंगल हो को। भंते जी, जो ये रामाभार स्तूप है इसका क्या महत्व है? ये भगवान बुद्ध ने ये अपने अंतिम आयु संस्कार की कहा माघी पूर्णिमा के दिन घोषणा कर दिया। कहा? वैशाली में घोषणा कर दिया और वहां से चल दिए। तो वहां से आए भंडग्राम, भंडग्राम से हठीग्राम, हठीग्राम से भोगनगर, भोजनगर से चल करके आए पावानगर। ऐसे 19 किलोमीटर दूर है जी। पावानगर आ जाते हैं तो आम्रवन में आकर के ठहर गए। यह बात चुन को जानकारी हो गई कि भगवान बुद्ध हमारे तथागत हमारे आम्रवन में आके ठहरे हुए हैं। तो यह चुंद आते हैं और भगवान को अभिवादन करके कहा कि भगवान कल का भोजन स्वीकार करें। तो बुद्ध ने मौन रख करके स्वीकार कर लिया। सुबह हुआ, 12 विजन बना। तो चुंद ने ये भोजन 12 विजन बना है, उसमें शुक्र मद्दो पाली भाषा में है, जमीन से निकला हुआ कंद, उसको हलवा बनवाए। तो चुंद ने ये मशरूम की सब्जी और ये मधु और घी और शक्कर बराबर मात्रा में पड़ा। तो जब भोजन बुद्ध के सामने आया तो बुद्ध जान गए कि यह विषाक्त हो गया है, जहरीला हो गया है, ये खाने योग्य नहीं है। लेकिन यह मेरे अलावा कोई खा करके इसे पचा नहीं सकता। तो भोजन केवल बुद्ध को दिया गया। अब भोजन बड़े श्रद्धा से बुद्ध ने ग्रहण किया और वहां से ग्रहण करके और कहे कि आनंद चलो जहां मलों का साल बना है। वहां से चलते चलते आए काकुस्था नदी के तट पर। वहां अतिसार की बीमारी हो गई, ये खूनी दस्त होने लगा, आंत फट गई और खूनी दस्त होने लगा। बुद्ध को पीड़ा होने लगी, दर्द होने लगी, वेदनाएं होने लगी। आनंद कहा, आनंद संघाटी बिछाओ, मैं विश्राम करूंगा। आनंद संघाटी बिछाए और विश्राम, बुद्ध लेट गए विश्राम करने के लिए। प्यास लगी, आनंद का, आनंद पानी लाओ, हमें प्यास लगी है। आनंद जाते हैं पानी लाने के लिए, तो वह नदी मैली हो गई थी। क्यों? कि 500 गाड़ियों के व्यापारियों के गाड़ियों के आने जाने से वह नदी मैली हो गई थी, पानी पीने योग्य नहीं था। आनंद लौट आए। फिर बुद्ध ने कहा, आनंद आगे बढ़ो। आनंद आगे बढ़ते हैं और जानते हैं स्वच्छ पानी, निर्मल पानी मिलता है। एक पिंडपात लाते हैं। बुद्ध ने वहां हाथ मुंह धोआ, कुल्ला किया और पानी पी करके विश्राम किए। उनको रिलीफ मिल गया, राहत मिल गई। वहां से आनंद का, आनंद चलो जहाँ मलों का साल वन है, जहाँ उद्यान है। ये क्या था? मलों का शाल वन था। इसकी लंबाई पूर्व से पश्चिम 12 योजन थी, उत्तर से दक्षिण 7 योजन लंबाई थी। वहां से चल देते हैं, चलते चलते नियर माथा को रहते हैं। मंदिर देखा है आपने जी? ऐसी बैठी हुई मुद्रा में है। 1876 में लाल करीमगंज खुदाई हुई, वह गंते से हाथ टूटा हुआ है। तो वहीं बैठी हुई मुद्रा में वह भगवान बुद्ध आकर के वहीं बैठ जाते हैं और आनंद से कहते हैं, आनंद जाके मलराजा से कह दो कि तथागत आपके साल वन में आए हैं। आज ही का दिन वैशाख पूर्णिमा का दिन है, आज ही का दिन वहां पर निर्वाण होगा। आनंद जाते हैं। संयोगवश मल राजा का संस्कार में राजा प्रजा सभी लोग इकट्ठे थे। जाकर के आनंद ने कहा कि मल राजा तथागत आपके उद्यान में सालवन में आए हैं, चल करके उनका दर्शन कर लीजिए। आज ही उनके तीसरे पहर में वहां पर निर्वाण होगा।
राजा प्रजा सभी लोग आते हैं, बुद्ध का वहां से दर्शन किया। और अंतिम जल ये हिरणावती नदी बगल में बही हुई है, इसी से अंतिम जल जाता है, तो बुद्ध ने अंतिम जल ग्रहण किया। जी। तो ये वहां अंतिम जल ग्रहण किया बुद्ध ने, ग्रहण करके और आनंद से कहा, आनंद चलो, ये जहां साल बन है, 2 साल जुड़वे साल के बीच में हमारी शैया लगा दो। तो मेन मंदिर है ना, जी। मेन मंदिर में लेटी ही बुद्ध की प्रतिमा है। कैसे है? सिंह सैया पर लेटी हुई है प्रतिमा। तो बुद्ध ने सिंह सैया पर, उसी तरह से सिंह सैया पर 2 साल वृक्ष के बीच में उनकी शैया लगा दी गई। वहां 10 लोग धातुओं के देवता इकट्ठा हो गए बड़े बुद्ध का दर्शन करने के लिए। तो 100 बुद्ध की आयु 80 वर्ष की थी, और सुभद्र नाम का एक परिव्राजक आता है, उनकी आयु 120 वर्ष की थी। और आनंद से कहे, आनंद हमें बुद्ध का दर्शन कर लेने दो। आनंद के ना कहा कि बुद्ध के शरीर में वेदना हो रही है, पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, बुद्ध का अंतिम सांस निकल जाएगा, आप बुद्ध का दर्शन नहीं कर सकते। यह बात बुद्ध के कानों में टकराई। जी। तथागत ने कहा, आनंद आने दो, वह धम्म जानने के लिए, कष्ट देने के लिए प्रश्न नहीं करेगा, ये धम्म जानने के लिए आदेश हो गया। सुभद्र जाते हैं, भगवान बुद्ध को अभिवादन करके और प्रश्न किया। बुद्ध ने कहा, प्रश्न करने का समय नहीं है, और ये धम्म जानो, जिस धम्म में अष्टांगिक मार्ग नहीं होते, उसमें श्रवण नहीं होते, अरहत भिक्षु नहीं होते। तो अष्टांगिक मार्ग का उन्होंने उपदेश किया कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। और अंतिम वहां कहा कि अनिच्छावसंखारा उपाद्य धम्नो उपजित्वा निरुझन्ति ते संभुप समो सुखो। इस संसार क्या है? अनित्य है। अनित्य मैंने परिवर्तनशील है। जो भी चीजें देख रहे हैं, आज है कल नहीं रहेगी। आज आप शरीर है, कल नहीं रहेगी। और अनात्म मैंने कोई अजर अमर वस्तु नहीं है। और संसार में दुख है। जब बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध बैठ गए, तो उन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया कि जब तक मुझे ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, तब तक मैं बोधि वृक्ष से नहीं उठूंगा। दृढ़ अधिष्ठान कर लिया। और ठीक 1 महीने के अंतिम सप्ताह में उनका प्रज्ञा उत्पन्न हुई। उन्होंने 4 आर्य सत्य का दर्शन किया। इस संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख निवारण है, दुख निवारण का मार्ग है, अर्थात जन्म लेना दुख है, रोगी होना दुख है, प्रिय का वियोग दुख है, अप्रिय का मिलन दुख है, चाहे बस प्राप्त न होना दुख है, रोना पिटना मर जाना, संसार में टोटली दुख ही दुख है। अंतिम वहां अपना बुद्ध ने वहां परिनिर्वाण हो गया। 1 हफ्ते के लिए लाश वहां रखी गई थी। 1 हफ्ते के बाद लाश वहां कर उठाकर यहाँ लाई गई, रमा भारत स्तूप। और यहाँ एक क्राह की द्रोणी बनी, उस द्रोणी में बुद्ध की लाश रख दी गई। अब 500 नए कपड़े से बुद्ध का शरीर को लिपटा गया, और चंदन की लकड़ी से चिता सजा दी गई। बार बार चिता में आनंद आग लगा रहे थे, नहीं जल रही थी। भिक्षुओं ने देखा क्या रीजन है, क्या कारण है, चिता में आग नहीं लग रही है। तो महाकाश्यप के द्वारा राजगिरी से महाकाश्यप चल दिए थे, और काश्या भी उन्हीं के नाम पर बसा हुआ है। ये शहर जो है काश्या उन्हीं के नाम पर बसा है। तो आते हैं तो बुद्ध का उन्होंने परिक्रमा किया 3 बार, और दायां पर तो टच किया, आग जलाई, जल गई। चिता जल जाती है तो मल्ल राजा ने अस्थि को इकट्ठा करके अपने संस्कार में रख लिया। संस्कार में रख करके भालो और धनुषधारियों से पहरा लगा दिया गया कि कोई अस्थि को चुरा न ले जाए। यह खबर 8 गणराज्य में फैल गई। 8 गणराज्य की सेना आ गई कि बुद्ध हमारे थे, हमको भी अस्थि चाहिए। मल्ल राजा ने कहा कि बुद्ध हमारे उद्यान में, हमारे शालवन में उनका महापरिनिर्वाण अस्थि मैं किसी को नहीं दूंगा। तो द्रोण नाम का ब्राह्मण ने देखा कि खून की दरिया बह जाएगी। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध ने 45 साल धम्म का उपदेश किया है, उनके नाम पर आप खून खराबा नहीं करेंगे। तब क्या होगा? तो अस्थि को 8 बराबर भागों में बंटवारा कर दीजिए। तो 8 बराबर भागों में अस्थि का बंटवारा कर दिया गया। पहला मेन मंदिर जो गोल वाला है, उसमें 1/8 भाग है। दूसरा भाग चुंद का भोजन जहाँ बुद्ध ने किया। तीसरा भाग वैशाली के लीच भी ले गए, और चौथा भाग राजगिरी का राज शत्रु ले गया। 5वां भाग बैठा के ब्राह्मण ले गए, और 6वां भाग अलकपु बलिया चला गया, और 7वां भाग कपिल वस्तु के साथ ले गया।
और 8वां कोली गणराज महाराजगंज इस समय वर्तमान में जी आनंद नगर के बगल में बरसिया कला है। तो 8 गणराज्यों में 80 इससे ही स्तूप बना। और 304 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक का जन्म होता है। 273 ईसा पूर्व में उन्होंने 34 वर्ष की अवस्था में गद्दी को संभाला और 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर चढ़ाई कर दी। बड़ी घनघोर हुआ, खून की दरिया बह गई। उन्होंने उनका देख कर हृदय परिवर्तन होता है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। और अपने लड़की संघमित्रा को, लड़के महेंद्र को श्रीलंका जावा सुमित्रा पूरे विश्व में धर्म प्रचार करने के लिए। और 1891 में डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म होता है। उन्होंने भारतीय संविधान में कानून बनाकर लागू कर दिया। ये त्रिपिटक, अभिधम, सूत पिटक और विनय पिटक, इसमें आपकी संस्कृति, आपका साहित्य, आपका धर्म सब कुछ निहित है। सारी चीजें हैं इसमें। तो अभिधम माने बुद्ध का दर्शन, ये आप दर्शन कर रहे हैं स्तूप का। और विनय पिटक से भारत का संविधान बाबा साहब ने बना करके यहाँ के भारतवासियों को सौंप दिया। भंते जी, आपने विनय पिटक की बात करी। विनय पिटक जहाँ तक हम भी थोड़ा बहुत जानते हैं, वो बौद्ध भिक्खुओं को एक तरह से नियंत्रण रखने के लिए उसमें नियम बनाए गए हैं। जी, अनुशासन। तो आज जानना चाहूंगी, जो आज वर्तमान समय में बौद्ध भिक्खु हैं, क्या वो विनय के अनुसार काम कर रहे हैं या नहीं? अपना अपना काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। विनय आज भी लेकर के हमारे भिक्षु गांव देहातों हैं में सारे चल रहे हैं। जी। धर्म का बढ़ावा कर रहे हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ऐसी बातें नहीं है। जो संघ में विभेद है वो तो आपस में चलता रहता है ना, लेकिन विनय के अनुरूप चल रहा है। लेकिन आज बहुत सारे भंते जी, हमने ऐसे भंते देखे हैं भिक्खु संघ, जो सर पर बाल भी रखते हैं, हेयर स्टाइल भी बनाते हैं, डाई भी करते हैं। तो क्या उनको हम विनय के अनुसार कह सकते हैं कि ये बौद्ध भिक्खु हैं? उनको तो यह विनय के खिलाफ कहेंगे हम भी। जी। ये ठीक नहीं है। जो अपना वो, उनको तो सही बात है कि अच्छी बातें नहीं है। ये इसमें बाल रखने में 16 दोष उत्पन्न होता है, पढ़ी होंगी आप। क्योंकि यह हम बाल उतार देंगे तो कुरूपता में आ जाएंगे, हमारी सुंदरता नष्ट हो जाएगी। तो इसके लिए बताइए सारी व्यवस्था, हम तो ये बताइए हमारी जीविका आपके ऊपर है ना। तो तेल, साबुन, है तेल, सारी चीजें कहाँ से आएगी? इसलिए एक बार हम बाल उतार देंगे, इससे छुटकारा मिल जाएगा सारी चीजों से। भंते जी का आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, एक बौद्ध भिक्खु के जीवन का उद्देश्य या लक्ष्य कहें, क्या होता है? उसका लक्ष्य होता है कि दुख रुक जाए, नए दुख की उत्पत्ति न हो, इसलिए हम कसाय वस्त्र पहने हैं। यह हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है। बुद्ध की भाषा में इसे क्या कहेंगे? जैसे मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं ना, निर्वाण की प्राप्ति कहते हैं ना। ये बताइए, शील हमारा आधार है। शील क्या है? हमारा आधार। जैसे पृथ्वी है ना, सभी प्राणियों के, जीव जंतु के लिए आधार है, वैसे हमारा शील के बिना हम क्षण भर भी जिंदा नहीं रह सकते। समाधि के बिना रह सकते हैं, प्रज्ञा के बिना रह सकते हैं, लेकिन शील के बिना हम क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। शील हमारा आधार है। निब्बान की प्राप्ति लक्ष्य है। हाँ, लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति है। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद भंते जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, भंते जी ने यहाँ पर विस्तार पूर्वक हमें जो रामाभार स्तूप है इसका इतिहास बताया, इसका महत्व बताया है और इसके बारे में चर्चा की है। और अभी जिस तरह से मैंने भंते जी से ऐसे चर्चा की कि जो विनय है, विनय के अनुसार क्या वर्तमान समय में आज के जो बौद्ध भिक्खु लोग हैं वो अपने जीवन को यापन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उस पर भी भंते जी ने संक्षिप्त में प्रकाश डाला। और एक बौद्ध भिक्खु का जो लक्ष्य होता है वो कहीं ना कहीं निब्बान की प्राप्ति है। तो साथियों, मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर हमें जरूर बताएं कि आज की महत्वपूर्ण चर्चा आपको कैसी लगी।